हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई आपके। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने ए टू जेड कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ्स की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ए टू जेड मैथ्स पढ़ा रहे हैं। कोई भी टॉपिक नहीं है जो स्किप हुआ हो, कोई मेथड स्किप नहीं किया है। हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सब चीजों पे डिस्कस किया है। आप एक बार वीडियो जरूर देखें, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो इंडिया का। आप एक बार कंटेंट चेक करें, स्टेट के एग्जाम हो कंटेंट चेक करें, उसके बाद बात करें। हाँ, जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं वो एक दो वीडियो पहले देख लें, फिर मेरे लिए अपना रिव्यू जनरेट करें। ऐसे ही एक वीडियो देख के या एक सवाल देख के मत बोल दे कि कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है। क्लियर है जी? ठीक है ना? क्लियर। बाकी आपको ये कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। आज हमारे सामने चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, 40-45 मिनट की वीडियो बनने वाली है। उस बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में आपको टोटली जितने टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते पढ़ाए जाएंगे। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम अगर आपको करना है तो पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस आना चाहिए। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, मैं सिखा तो चलो बोट एंड स्ट्रीम दूंगा ही, लेकिन वो जो कन्वर्जन होती है ना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर वगैरह, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। अगर वो आ रहा है पहले से तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर पहले सीखना होगा। क्लियर? हालांकि बोट एंड स्ट्रीम जो हिस्सा है वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। ये हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है जिसका टैगलाइन है सत्यमेव जयते। हमेशा सच्चाई की जीत होती है लाइफ में, चाहे असत्य जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सच्चाई की ही होती है। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, 2019 से पढ़ा रहा हूँ, इन एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है भाई, चाहे वो करंट अफेयर की हो, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे कोई भी चीज की पीडीएफ चाहिए है, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही रखा है, मैक्स टू मैक्स शेयर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत जो है और भी रंग ला सके भाई। क्लियर? ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझा लेते हैं कि पानी है, पानी के अंदर नाव जा रही है मान लो। तो जब पानी के अंदर नाव चलेगी तो दो ही बातें हो सकती हैं, क्या? कि या तो सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट डायरेक्शन हो। तो यहां पे क्या लिखना है? इन द सेम डायरेक्शन। देखो, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर, या फिर इसको बोलते हैं विद द स्ट्रीम, या फिर इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रीम। टुवर्ड्स द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा, बोट का मतलब होता है नाव, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम। जब ये सेम दिशा में जाती है ना, जिधर को पानी जा रहा है उधर को ही तुम्हारा नाव भी जाएगा, तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और ये जो होता है वो बोट प्लस वाटर को ऐड करके बनता है। क्लियर? नाव जो है पानी के साथ बहती जाएगी, लेकिन अगर कभी अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर उल्टी दिशा में जाए, क्लियर, उसको अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है ना? और क्या बोलते हैं? उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। सबसे ज्यादा टर्म अप स्ट्रीम यूज करते हैं भाई। क्लियर? तो ये क्या होता है? उल्टी दिशा में जब जाएगी, तो जब हम रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे थे, तुम्हें याद होगा रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता था? सेम डायरेक्शन के लिए माइनस होता था, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता था? प्लस होता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस होगा और सेम के लिए प्लस होगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा भाई, तो तुम्हें यही याद रखना है। अगर इतना याद रख लिया तुम्हारा गुजारा हो जाएगा पेपर में, इतना याद रख लिया पेपर में गुजारा हो जाएगा। अगर तुम ऐड करोगे तो ऐड करने पे तुम्हें पता चलेगा डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और उधर से पता चलेगा 2 टाइम्स ऑफ बी। तो बोट की वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इनको ऐड ना करता, सब्ट्रैक्ट करता, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या पता होता? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाटर। डब्ल्यू का मतलब वाटर की स्पीड। क्लियर? तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटा 2 जो होगा वो क्या आएगा? वाटर होगा। समझे? क्लियर? अब यहां से ये बात समझने वाली निकलती है। बात समझने वाली क्या निकल रही है कि जब भी अकेले नाव की बात करें, जब भी अकेले नाव की बात करें, ओनली बोट या बोट इन स्टिल वाटर बोल ले, बोट इन स्टिल वाटर बोल ले, तो पानी चाहे खड़ा है, पानी चाहे चल रहा है, अकेला नाव तो उतना ही है ना, अकेला पानी तो उतना ही है। क्लियर? बस ये ध्यान देना, जब भी बात डाउन स्ट्रीम की हो तो दोनों ऐड हो जाएगा,
जब भी बात अपस्ट्रीम की हो तो दोनों माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है। उसके बाद तुम्हें ये याद रखना है कि कुछ भी फर्क नहीं है यार, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता था, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, यही होता था ना। आज की डेट में स्पीड को स्पीड नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे बी प्लस डब्ल्यू या फिर बोलेंगे डिस्टेंस बटा बी माइनस डब्ल्यू, बस खत्म, और कुछ नहीं है। जो स्पीड था वो स्पीड नहीं बोलेंगे बस उसको। बाकी पूरा चैप्टर वैसे ही है, स्पीड की जगह या तो बी प्लस डब्ल्यू शब्द होगा या तो बी माइनस होगा। अगर प्लस हो रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम मतलब है, मतलब पानी की धारा में नाव जा रही है, और अगर माइनस लिखना है तो वो अपस्ट्रीम का केस है। बस इतना याद रखो, अगर इतना याद रह गया अपना गुजारा हो गया। क्लियर। बस स्पीड शब्द मेंशन नहीं होगा, आप स्पीड की जगह या तो ये टर्म लिखोगे या तो ये। क्लियर, ठीक है ना। एक दो बेसिक सवाल करते हैं, फिर टाइप वाइज सवालों पे आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, फ्री के नंबर है, तकरीबन हर एग्जाम में ही आता है भाई, फ्री के मार्क्स हैं। क्लियर। तो एक दो पहले छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, पानी, नाव की स्पीड, पानी अगर रुका है, देखो ये पानी है, इसमें जो नाव है, अकेला नाव तो उतना ही है, पानी चाहे रुके ना रुके, तो अकेले नाव की जो वैल्यू है, अकेले नाव की वैल्यू है 9। और क्या कहता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी पानी के धारा की स्पीड, पानी की स्पीड है 6। क्या कहता है, देन डिस्टेंस बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, कहता बोट को 4 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर लेगा अगर वो डाउन जा रहा है। ये शब्द याद रखो, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां स्पीड नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे बी प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की, समझ रहे हो ना, बात किसकी हो रही है, डाउन स्ट्रीम की। तो ये हो जाएगा 9 + 6 और टाइम की जगह पे 4, तो 15 15 चुके 60, 60 इज द डिस्टेंस। क्लियर, 60 इज द डिस्टेंस। कुछ नहीं है यार, जहां स्पीड है वहां या तो ये शब्द यूज होगा या तो ये, बस और कुछ नहीं। बेसिक बेसिक सवाल है 2-4। क्या कहता है, कहता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2। नाव की स्पीड 4 है और पानी की स्पीड कितनी है, 2। फाइंड द टाइम टेकन बाय, डिस्टेंस 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कहता है 6 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम जाना है, तो बताओ समय क्या लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, स्पीड अप स्ट्रीम है तो स्पीड ना बोल के बी माइनस डब्ल्यू बोलेंगे। 6 4 - 2, तो ये कितना हो गया, 6/2 यानी 3 घंटे इज द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो ना, क्लियर। और कुछ करना ही नहीं है भाई, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं है, इजी चैप्टर, तो फालतू में क्यों टेंशन ले। कहता है स्पीड ऑफ द बोट इज 9 एंड पानी की स्पीड जो है वो कितनी है, ये तो इजी सवाल है यार। 9 बोट की स्पीड है और पानी की स्पीड कितनी है, 6। ठीक है, कहता है डिस्टेंस कितना होगा ये निकालो, डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ना बोल के क्या बोलेंगे, सेम सवाल हो गया, स्पीड ना बोल के बोलेंगे सेम सवाल हो गया, ऊपर भी किया था। यह सवाल है, कहता है बोट की स्पीड है 15, पानी रुका है उसमें, बोट की स्पीड 15 है और पानी की स्पीड है 5। तो नाव की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। कहता तुम्हें समय जो दिया जा रहा है वो 24 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो बताओ दूरी कितनी तय करेगा। तो अगर 24 मिनट है तो 24 मिनट का मतलब 24 बटे या फिर 4/10 या फिर 2/5 घंटे। अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये कहां जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है तो यहां बी प्लस डब्ल्यू आएगा। तो 15 5 20 और ये 2/5, तो ये कितना बन जाएगा, 20 × 2 तो ये 12 पे गया, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए यार। यहां पे कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए ना। 15 5 20 और ये 2/5, एक पे गया 12, ये ऑप्शन फिट कर लो यार इसमें। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, 15 5 20 और ये, अच्छा है 12 पे थोड़ी ना जाएगा, 4 पे जाएगा, रुको रुको रुको, 4 पे कटेगा, ठीक 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 है भाई, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 इज द राइट ऑप्शन, 8 इज द राइट ऑप्शन, 8 इज द आंसर। समझे, यहां ये कटेगा 4 पे ना। क्लियर, तो ये बेसिक बेसिक सवाल आई होप आपको क्लियर है। अब थोड़े टाइप वाइज सवाल पे आते हैं। 3-4 सवाल टाइप के हैं, जरा ढंग से सुनना। ये 4 सवाल है, चारों सवाल 4 तरीके के हैं। सबसे पहले क्या कहता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी पानी की स्पीड जो है वो है 3। तो नाव की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर। कहता है इफ इट हैज टू गो 91 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट,
फाइंड टोटल टाइम। भाई देखो, नाव को यहां से यहां जाना है भाई, ढंग से सुनना। अगर यहां से यहां जाना है तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 91 किलोमीटर। जाना भी है और आना भी है, तो टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल टाइम अगर निकालना है भाई, टोटल टाइम क्या होगा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम। यही होता है ना। अब टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस बटा अपस्ट्रीम का स्पीड है ओ ओ ओ ओ अपस्ट्रीम का स्पीड जो है, अपस्ट्रीम का स्पीड प्लस नहीं है, अपस्ट्रीम का स्पीड माइनस है। यहां से डिस्टेंस बटा ये वाला क्या है, प्लस है, और टोटल टाइम निकालना है। यही कहानी है, टाइम टोटल टाइम फाइंड करना है ना। टोटल टाइम फाइंड करना है तो टोटल टाइम क्या है, जाने का समय प्लस आने का समय। क्लियर। अरे टोटल टाइम तो यही होता है ना। तो डिस्टेंस तो दोनों ही केस में कितना है, 91 है। बी माइनस डब्ल्यू की बात करें तो बी और माइनस डब्ल्यू, तो 15 में से 1 मिनट हुआ यार, 1 सेकंड होल्ड करना। एक करेक्शन कर लो, इसको 10 कर लो, ये 15 मत रखो, यहां 10 कर लो, ये 10 है भाई। अगर ये 10 है तो ये 10 कर लो, करेक्शन कर लो थोड़ी सी, यहां 10 आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि यहां 10 है तो ये क्या हो गया, 10 माइनस 3, और ये क्या हो गया, 10 प्लस 3। तो 91/7 और 91/13 ये बराबर है किसके, टोटल टाइम के। हाँ है ना भाई, क्लियर। कुछ भी नहीं किया यार, ये वाली लाइन बस याद रखो कि ये लाइन कैसे जनरेट हुई है। इस पूरी वीडियो में 5-7 सवाल इसी बात पे कराऊंगा, अलग अलग टाइप्स में ये बात का यूज होता है। क्लियर, ये याद रखो कैसे यूज किया गया। तो ये गया कितने पे, 13 पे, ये गया कितने पे, 7 पे। तो 13 पे पहली वैल्यू है, प्लस 7 पे दूसरी वैल्यू है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो लाइन है ना, टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम, इसको छाप लो दिमाग में। हो सके तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार सुनो, रिपीट करके एक बार सुनो। क्लियर, ठीक है ना। इसको रिपीट मोड पे एक बार जरूर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला ही सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्लियर, क्योंकि ये सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6, नाव की स्पीड कितनी है 6, और पानी की स्पीड कितनी है 1.2। फिर क्या कहता है, इट टेक्स 6 आवर्स टू गो टू ए सर्टेन प्लेस एंड कम बैक। भाई सुनो, अभी तुमको एक जगह पे जाना है और वापस आना है, डिस्टेंस तो दिया नहीं है। सेम सवाल है, पिछले सवाल में टाइम नहीं दिया था, पिछले सवाल में टोटल टाइम नहीं दिया था, अब की बात डिस्टेंस नहीं दिया है। समझ गए, क्लियर। तो मैं जानता हूं टाइम फॉर अप प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो ये क्या होगा, डी बटे बी माइनस डब्ल्यू, और ये क्या होगा, डी बटे बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू टोटल टाइम। तो डी की तो वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो डी कॉमन कर लो। ये बी माइनस डब्ल्यू कितना बनेगा, तो बी माइनस डब्ल्यू यार 6 माइनस 2, बी प्लस डब्ल्यू कितना बनेगा, 2 नहीं 1.2, 2 नहीं 1.2 है, वो 1.2 है भाई, ये 1.2 है। 6 प्लस 1.2 इक्वल टू कितना हो गया, 6। क्लियर, यहां 6 मत लिखो, 1 मिनट रुको भाई, 1 सेकंड रुको। यहां पे 1 मिनट 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड, यहां पे 1 आवर कर लो यार, ऑप्शन भी फिर ऐसे ही होंगे ना। यहां 1 आवर कर लो, टोटल टाइम 1 आवर कर लो, ये 1 है भाई, यहां 1 है, तो टोटल टाइम 1 आवर है। टोटल टाइम कितना है, 1 आवर, ये 1 आवर है। क्लियर, तो ये टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर है। टोटल टाइम अगर 1 आवर है, ये रहा 1 आवर, ठीक है, सवाल में सही कर लो, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो ये सॉल्व करके बना 1/4.8 और ये बना 1/7.2 इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। अब तुम्हें पता है कि पॉइंट जो है उठ के ऊपर चला जाएगा, पॉइंट अगर उठ के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10/48। अरे पॉइंट भी तो कॉमन ही आ जाएगा, चलो नहीं रहो कॉमन, ये बना 10/48 और ये बना 10/72 बराबर 1। मैं वैसे 10 को बाहर निकाल सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, निकालना है तो निकाल लो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 48/72 का क्या लोगे, एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 144। ठीक है जी, इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम 144 जब आ गया तो 48 के टेबल में 3 पे और 48 के टेबल में 2 पे 1, ये बन गया 10 मल्टीप्लाई डी और ये बन गया 5/144। सारा मटेरियल उठा के उधर ले जाओ, दूसरी तरफ जब ले जाओगे, कहां लिखे, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब उधर ले जाओगे तो उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा 144/5 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5 का टेबल में गया 2 पे और 4 4 बचा ना,
तो 4/44.28.8, 28.8 ये बना है और नीचे 10 है, जिसकी वजह से 1 पॉइंट और लग जाएगा। तो जवाब है इसका 2.88 भाई। क्लियर, इसका जवाब 2.88 है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर, मतलब ये दो सवाल जो है, ये सवाल है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, बारंबार यूज होगा। इस पूरी वीडियो में जितनी देर की वीडियो बनेगी, ये कॉन्सेप्ट का यूज 5-6 बार होगा। हो सके तो फिर बोल रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो, इसमें सारी बात बता दी गई है। हाँ, सेम सवाल तो रिपीट होता नहीं है भाई, तुम्हें पता है। ये हर सवाल जो है एक नया कहानी है। कॉन्सेप्ट सेम यूज हो रहा है लेकिन कहानी अलग अलग है सब में। जैसे कि इसमें, इस सवाल में क्या कहता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। पानी की जो नाव की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है और पानी की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। कहता है इट टेक्स, सेम सवाल हो गया क्या यार, ये सेम सवाल, हाँ नहीं अलग है। कहता है इट टेक्स 6 आवर्स टू गो टू ए सर्टेन प्लेस। कहता है उसे एक जगह जाना है और वापस आना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा वो बतलाओ। टोटल डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करना है, ऑप्शन में दे रखे हैं, और समय जो लगा, समय लग रहा है 6 घंटे। तो वही कहानी फिर यूज हो रही है, टाइम फॉर अपस्ट्रीम टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम। क्लियर, ये होगा D/B-W। ये सारी बातें हम रट चुके हैं भाई, इतने सवाल कर लिए हमने इसके। तो टाइम डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, ये बन गया 4 - 2 और ये नहीं पता है तो ये बन गया 4 प्लस बराबर 6। डी अगर बाहर निकाल ले तो 1/2 और 1/6। अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया 6, ये बना 3, ये बना 4 और बराबर में 6। तो D मल्टीप्लाई, ये बन गया 3 और ये बन गया 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4/6 बराबर 6/6। तो ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये गया 1 पे, ये गया 3 पे। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 9 है, 9 यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ये सवाल है, बड़ा ही उम्दा सवाल है, जरा ढंग से समझना इस सवाल को, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। क्लियर, क्या कहता है, कहता है स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी, नाव की। नाव की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू द एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। कहता है कि एक जगह गया और जहां गया वो कितनी दूरी पे था, वो था 30 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां से वापस भी आया। कितनी देर में वापस आया, 4 घंटे और 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे, जिसको तुम 9/2 भी लिख सकते हो। ऐसा में कहता है कि नाव की स्पीड बतलाओ। अगर नाव की स्पीड बतानी है तो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। चलो पहले ये तो जान ले। तो ये मेरे को पता है, टाइम फॉर अपस्ट्रीम टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम। डिस्टेंस बटे B-W और डिस्टेंस बटे B+W इक्वल टू 9/2। डिस्टेंस की जगह तो 30 आ गया, B-W पता नहीं है, तो B-W पता नहीं है तो 15 - W बोलेंगे, और ये जो है ये 15+W बोला जाएगा, बराबर में कितना है, 9/2। जब तुम इसको सॉल्व करना है, अब देखो यहां 2 ऑप्शन है। एक बात तो यह है कि इसको पूरा सॉल्व करो, दूसरा बात यह है कि ऑप्शन पुट कर दो इसमें। क्लियर, ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई तो फिट बैठेगा ना। तो पहले मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं यहां पे। तो 30 बटा, अच्छा एक चीज और है, ये एक कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया गया होगा टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में ही, कि जब भी इसका एलसीएम लेना है तो तुम बड़े आराम से ये सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर सवाल ये वाला है, वेरिएबल है, तो इसका एलसीएम कैसे लेना है, तो इसका एलसीएम लेना है नीचे वालों का प्रोडक्ट ले लो, जितने भी हैं सबका मल्टीप्लीकेशन ले लो। अब ये पूरे ए बी को अगर ए से भाग करेंगे तो ए कटेगा ना, बी बचेगा। जैसे पूरे ए बी को बी से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ए। जैसे सवाल है, अगर ऐसा, तो सब जितने नीचे हैं सबका प्रोडक्ट ले लिया। पूरे ए बी सी को ए से काटा तो क्या बचेगा, पूरे ए बी सी को बी से काटा तो क्या बचेगा, और पूरे ए बी सी को सी से काटा तो क्या बचेगा। सिमिलर वे में ये सवाल जो चल रहा है ऐसा ही है कुछ, है ना। 30 बटे, कहां लिखे, यहीं लिख दें, 30/15 - W और 30/30 कॉमन कर लेते हैं। 30 कॉमन आउट हो सकता है तो कॉमन कर ही लेते हैं, फालतू में झंझट नहीं पड़ेगा। तो 30 को बाहर निकाला तो अंदर बचा 1/15 - W और दूसरा बचा 1/15, क्योंकि दोनों में 30 था तो ये 9/2 है। इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो नीचे 15 - W और ये 15+W बचेगा। अच्छा जी, इधर से
पूरे को जब माइनस वाले से काटा तो प्लस वाला बचेगा, और पूरे को जब प्लस वाले से काटा तो माइनस वाला बचेगा। एक बात। दूसरी बात कि मेरे को यह बात पता है, क्या पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर वो ऐसा होता है तो ये मटेरियल जो नीचे बैठा है ये तैयार होके कुछ ऐसा बन गया, ये नीचे वाला जो कुछ ऐसा बन गया 15 का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, है ना। और ऊपर की बात करें तो ये डब्ल्यू कट गया, मेरे सामने जो डेटा बचा 30, 15 15, अंदर भी 30 और नीचे 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, दूसरी तरफ 9/2। ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लें, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 30 इंटू 30 बटे में 225 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर और दूसरी तरफ 9/2। तो ये हो गया जी 900/225 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, उधर बना 9/2 एक पे, और ये 100 पे, ये इधर आ जाएगा तो 200 बन जाएगा। तो ये इधर आ गया तो 200 बन गया, और दूसरी तरफ जब ये चला जाएगा तो बनेगा 225 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 225 माइनस 200, तो डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 25, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बनेगी 5। तो डब्ल्यू की वैल्यू भाई बनेगी 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ये वाली स्लाइड में यहां सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका ये था कि मैं ऑप्शन पुटिंग कर सकता था, तो ये इतने ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा लो भाई, 5 ही उठा लो। 5 को अगर मैं पुट करूंगा तो ये नीचे कितना बन जाएगा, तो 15 में से 5 गया तो बना 10, और ये वाला कितना बन जाएगा 15 प्लस 5 यानी बन गया 20। ये कटता है पूरे पूरे, ये जो कटेगा ये कटेगा पूरे पूरे 3 पे, और ये कटेगा कितने पे 1.5 पे। अगर दूसरी तरफ देखो तो वो भी तो 4.5 ही है, 3 ये वाला 1.5 ये वाला, कुल मिला के कितना ही बन जाएगा 4.5। मतलब यही राइट ऑप्शन है। मतलब इस सवाल को तुम ऑप्शन से भी कर सकते थे और ये पूरे बेसिक से भी कर सकते थे। बेसिक का आधा एक्सप्लेनेशन यहां है और आधा एक्सप्लेनेशन ये अलग अगली स्लाइड पे है। क्लियर है जी। तो ये 4-5 सवाल जो थे ये सेम कैटेगरी के थे। यहां से आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात करते हैं। तो एक बार इन वीडियोस को देख लेना, इन सवालों को देख लेना भाई ठीक से ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, सेम कैटेगरी पे हर सवाल था। क्लियर। आगे बढ़े यहां से नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ। ये सेम कैटेगरी के सवाल थे भाई, ये वाले सवाल है, जरा देखो क्या सिखाएंगे, कुछ सुनते चलना। कहता है बोट गोज, ढंग से सुनना, ए बोट गोज 24, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, सेम कॉन्सेप्ट है अभी भी, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटे। एक नाव है 24 अपस्ट्रीम जा रही है और 28 डाउनस्ट्रीम जा रही है 6 घंटे में। सुनो, अभी तुमको पढ़ा के हटा हूं कि टाइम फॉर अप प्लस टाइम फॉर डाउन इक्वल टू टोटल टाइम, जिसको हमने कुछ ऐसा लिखा था, ये किया ना हमने अभी भी थोड़ी देर पहले, फिर से वही आ गया। क्या कहता है, अप में जाना है 24 किलोमीटर, तो अप में जाना है कितना 24 और डाउन में जाना है कितना 28। स्पीड का कोई अता पता है नहीं, ये माइनस है बीच में, है ना। यहां पे क्या है माइनस, यहां पे है माइनस और यहां पे क्या है प्लस। टोटल टाइम कितना है भाई 6 घंटे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो। क्लियर। अगली बात कहता है दूसरे केस में इट गोज 30 किलोमीटर अप, 30 किलोमीटर अप है और 21 किलोमीटर डाउन है। क्लियर। ये अप है और ये डाउन है। इसको लग रहे हैं कितने 6 घंटे 30 मिनट, यानी 6.5 घंटे। 6.5 का मतलब है 13/2 घंटे। अब बचपन में याद करो, तुम्हें अगर ये सॉल्व करना होता था बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते थे। क्लियर। क्या करते थे हम, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं यहां, ढंग से सुनना, हालांकि मैंने वो पहले भी पढ़ाया है। एलिमिनेशन मेथड जो होता है कुछ ऐसा होता है 2x + 3y 5 और 3x + 4y। अगर मेरे को x सेम करना हो तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 से इसको 2 से करूंगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कभी क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए कुछ, तो क्या इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो नहीं भाई। बाहरों बाहर अगर ये कटता है ना तो काट लो, 11 के टेबल में 2 पे, 11 के टेबल में 3 पे। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेम वे में कि अगर मैं इसको सेम करना चाहता हूं तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 24 से, और बाहरों बाहर ये कटता है 6 के टेबल में 5 पे, 6 के टेबल में 4 पे, तो काट लो। काटने से क्या होगा, आसान हो जाएगा काम। समझ आया। तो जब मैंने इसको काट लिया तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी, ये बनेगी 24 पंचे 120, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। कहां लिखे, 24 पंचे 120 बटा b माइनस डब्ल्यू, और यहां लिख रहा हूं यार 120 बटा b माइनस डब्ल्यू
पहले वाला, और ये 28 पंचे 140, 140 बटा बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा, है ना, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहां 30 आएगा। क्लियर है जी? ये हो गया पहले वाले का हाल। दूसरे वाला है 40 दिए 120, 120 बटा बी माइनस डब्ल्यू, 21 चौके 84, तो 84 बटा बी प्लस डब्ल्यू, और इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, तो 13 बटा 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पे गया तो ये आएगा 26। अगर इसको सॉल्व करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये तो कट गया आपस में, ये बचेगा बस। अगर ये बचेगा तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हटा लेंगे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है यहां माइनस किया तो नीचे b प्लस डब्ल्यू तो कॉमन है, ऊपर 140 माइनस 84 और दूसरी तरफ 30 में से 26 गया तो 4, तो ये 56 बटा बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 4 एक पे और ये 14 पे। तो आगे अगर सॉल्व करोगे तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बनी, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बनी 14। समझ आया? क्लियर है ना? ये 14 हो जाएगा ना, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसको क्या करो, उठा के पुट कर दो किसी एक में। कहां पे करें यार, एक नई स्लाइड चाहिए ना, कुछ ऐसा है, पुट इन 1 में पुट कर देते। तो 1 इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन आई है b प्लस डब्ल्यू 14, b प्लस डब्ल्यू 14 अभी अभी निकाला है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, इसी में पुट कर लेते हैं ना भाई, इसमें पुट कर लेते हैं 24 28 6, तो ये है कुछ ऐसा 24 28 और अगला वाला कितना है, ये है 6, है ना। तो मेरे को पता है b प्लस डब्ल्यू की जगह 14 आएगा, तो अगर मैं यहां पे 14 रख दूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, तो अगर इसकी जगह 14 रख दूं तो ये 2 पे कट जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर जाके, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो बचेगा कितना 4। तो 24 बटे बी प्लस डब्ल्यू जो है वो कितना है 4, तो ये 1 पे और ये 6 पे, तो इसको सॉल्व करोगे तो बी प्लस डब्ल्यू जो है वो कितना बना, 6 बना। समझ आया? बी प्लस डब्ल्यू कितना बना, अरे बी प्लस डब्ल्यू नहीं, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू कितना बना, बी माइनस डब्ल्यू बना 6, ये माइनस आएगा यहां, है ना, बी माइनस, ये बी माइनस डब्ल्यू कितना बना 6। अब तुम्हें पता है बी प्लस डब्ल्यू 14 था, बी माइनस, अरे यार बी माइनस डब्ल्यू है 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बात याद रखो कि सेम साइन वाला अगर निकालना हो, सेम साइन वाला निकालना हो तो दोनों डेटा को ऐड करके 2 से डिवाइड, और अगर ऑपोजिट साइन वाला, यानी कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ऑपोजिट साइन वाला निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। समझे? तो ये b की वैल्यू होगी और w की वैल्यू होगी। क्लियर? कुछ नहीं किया भाई, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मटेरियल है मैंने पहले इसको सेम किया काट के, जब सेम किया तो ये इक्वेशन आन पड़ी, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई ना। उसके बाद क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट किया तो नीचे वाले निशान बदल गए, जब नीचे वाले निशान बदल गए तो ये तो आपस में कट गया, इधर बचेगा क्या, ये 140 माइनस 84 माइनस है ना, और नीचे b प्लस डब्ल्यू बराबर 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। इसको उठा के क्या करो, किसी एक में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर रहा हूं, 1 यानी ये 1 में पुट कर दिया तो 1 की वैल्यू में पुट किया तो b माइनस डब्ल्यू आ गया। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल, सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? आया ना? जैसे ये सवाल है भाई, यार जगह की कमी पड़ जाती है बाद में। कहता है ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउन 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अप की बात हो रही है ना, डी, अरे यार कहां है, डी बटा बी माइनस डब्ल्यू, और ये डी बटा बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है, टोटल टाइम, ये है ना। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 24 अप है और 36 डाउन है, तो इसको क्या बोलोगे, बी माइनस डब्ल्यू, और ये क्या बोलोगे, बी प्लस डब्ल्यू। कितने घंटे लग रहे हैं इस प्रक्रिया में, 6 घंटे। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, 36 अप है 24 डाउन है, तो 36 अप है और 24 डाउन है, इस प्रक्रिया में कितने लगेंगे, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे का मतलब 13/2। इसको 36 से मल्टीप्लाई, इसको 24 से मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा, तो ये गया 3 पे और ये गया 2 पे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पे करें, कहां करें, यही कर लेते ना। तो ये कितना बनेगा, 24 थी 72 और 36 थी 108, 72 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और ये 108 बटे बी प्लस डब्ल्यू बराबर में 3 6 18, एक हो गया। दूसरा 36 दूनी 72, 24 दूनी 48, 72 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और ये 48 बटे बी प्लस डब्ल्यू बराबर में कितना हो गया, 13। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, तो ये तो कट गया, इधर बचा क्या, 108 माइनस 48 बटे बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना, 5।
तो ये सॉल्व किया तो बना 60, 60 बनेगा ये 60 बटे बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 5। क्लियर, काटोगे इसको, काट लेना, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बनेगी 12। ये कटेगा बी प्लस 1 पे और ये 12 पे कट जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर, तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 12 बन गई, उसको उठा के क्या करो, पुट कर दो। पुट इन वन इक्वेशन में अगर हम पुट करें, वन इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसी थी, इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसी थी ना, इसमें बी प्लस डब्ल्यू की जगह पे 12 रख रहे हैं, बी प्लस डब्ल्यू की जगह क्या रख रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं 12, तो ये गया 3 पे, प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला सॉल्व किया तो कितना बचा, ये 3 बचा, एक और ये 8 बचेगा, तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 8। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, निकालना क्या है, बोट की वैल्यू निकालनी है। बोट की वैल्यू मतलब सेम साइन, सेम साइन का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये टाइप नंबर 2 हो गया। क्लियर, ये टाइप नंबर 2 हो गया। अगला वाला करते हैं भाई, अगला वाला करते हैं, नेक्स्ट टाइप का सवाल करते हैं। ये सवाल है, इसमें रेशो मेथड यूज होगा। ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर है, मैं ये मान ही नहीं रहा कि वो आदमी रो कर रहा है, आदमी नहीं तैर रहा है, मैं मान रहा हूं बोट है वो, इसको मैं मैन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बोट इन स्टिल वाटर। नाम ही देना है, जो मर्जी नाम दे दो। तो मैंने इसको क्या बोला, बोट की वैल्यू स्टिल वाटर में कितनी है, 9। और क्या कहता है, इट टेक्स हिम, ये लाइन पढ़ो जरा ढंग से, इट टेक्स हिम ट्वाइस टू रो अप एज टू रो डाउन। मतलब सुनो, ये अप है, ये डाउन है। टाइम की बात करें तो अप जाने में दुगना समय लगता है डाउन जाने के मुकाबले, समझे, यही बोल रहा है। इट टेक्स हिम ट्वाइस टू रो अप, इट टेक्स हिम ट्वाइस टू रो अप जाने में दुगना समय लग रहा है। क्लियर, तो ये 2:1 हो गया। ये लाइन क्लियर है ना सभी को, ये लाइन को फिर से समझो एक बार। अगर टाइम की वैल्यू ये है, तुम्हें पता है टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन होता है स्पीड का, तो स्पीड की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी, मतलब ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड है और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, मतलब कि b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू का रेशियो 1:2 होगा। क्लियर, b की जगह पे 9 रख सकते हो, b की जगह पे 9 लिख भी सकते हो, यहां लिख लो 9, यहां लिख लो 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 9 माइनस डब्ल्यू और दूसरी तरफ 9 ये बनेगा, तो 9 दूनी 18 माइनस 2 डब्ल्यू और ये 9 प्लस 1 डब्ल्यू। तो ये जब इधर आएगा सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल टू 3 डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यानी कहता है नाव की स्पीड कितनी है, तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसने बोला था अप जाने में दुगना टाइम लगेगा, तो डाउन में अगर 1 टाइम लग रहा है तो अप में 2 लगेगा, ये टाइम हो गया। टाइम हुआ तो स्पीड आ जाएगा 1:2। ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिप्रेजेंट करवा रहा है 1:2। इसको ऐसे लिखते हैं और इसको डाउन को ऐसे लिखते हैं, मतलब अप को ऐसे, डाउन को ऐसे, या यूं बोल लो अप को 1 डाउन को 2। समझे, सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है भाई, होमवर्क है। ये सवाल है, कहता बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 4.5। ये लाइन पढ़ो, इट टेक्स हिम थ्राइस, शब्द याद रखना थ्राइस, ये अप ये डाउन। टाइम की बात करें तो अप जाने में 3 गुना समय लग रहा है, अगर इधर 1 घंटा लगा तो ये 3 लगेगा। ये टाइम हो गया तो स्पीड निकल जाएगा। स्पीड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, अप मतलब b माइनस डब्ल्यू, डाउन मतलब b प्लस डब्ल्यू। क्लियर, इतना बात क्लियर है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि b, अच्छा b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4.5, तो b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू का रेशियो 1 और 3 है। जहां b है, b की जगह पे, b की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 इसकी जगह 4.5, इसकी जगह 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4.5 माइनस डब्ल्यू और 1 इंटू 4.5 प्लस डब्ल्यू, तो 45। ये 13.5 माइनस 3 डब्ल्यू और ये 4.5 प्लस 1 डब्ल्यू। तो ये जब इधर आएगा तो 4 डब्ल्यू बराबर कितना बनेगा, अरे यार 4 डब्ल्यू बराबर कितना बनेगा, तो 4 डब्ल्यू माइनस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो 4 डब्ल्यू बराबर बनेगा 9, तो डब्ल्यू बराबर 9/4 यानी 2.25। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझे इस कॉन्सेप्ट को, एक बड़ा तगड़ा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, ढंग से सुनना। इसी टाइप का है, मिसलेनियस बोल सकते हैं इसको। कहता है एक बंदा है 48 किलोमीटर जा रहा है और वापिस आ रहा है कितने घंटे में, 14 घंटे में। तो मेरे को यह बात पता है कि ये इक्वेशन तो जिंदाबाद है,
ये इक्वेशन तो जिंदाबाद है कि नहीं है। कहता 48 किलोमीटर गया भी और वापस भी आया, तो डिस्टेंस तो 48, ये ठीक है। या बी माइनस डब्ल्यू, और ये बी समय कितना लगा बोल रहा है 14 घंटे, तो समय कितना लगा बोल रहा है 14 घंटे। फिर ही फाइंड्स दैट, ये वाली लाइन पढ़ो, इट कैन रो 4 किलोमीटर विद मतलब कि डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब क्या है, कहता है टाइम बराबर है 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का और बराबर है टाइम 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का। क्या बराबर है, टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह पे कितना आएगा 4, स्पीड की जगह कितना आएगा b प्लस डब्ल्यू, डिस्टेंस की जगह आएगा 3 और ये b माइनस डब्ल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू का जो रेशियो बना वो 3/4। अगर एक सेकंड के लिए भूल जाओ तो सिर्फ इतने को कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें b भी नहीं पता है, तुम्हें w भी नहीं पता है, 2 अननोन वेरिएबल है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहां से मेरे को क्या मिला, रेशियो मिला कि जहां b माइनस डब्ल्यू है वो 3x है 48/3x, और जहां b प्लस डब्ल्यू है वो 4x है, और सब बराबर किसके है 44 के। तो ये गया किस पे, x कॉमन हो गया, ये गया किस पे 16 पे, और ये गया किस पे 12 पे, तो 16x कॉमन कर दिया ना, अरे लिख लो यार, ये लो बटे 12/x, ये बराबर कितना है 14, तो x अगर कॉमन कर लिया तो 16 12 कितना 28, 28 तो 28/x जो है वो 14 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो ये कितनी हो गई 3 दूनी, और ये कितनी हो गई 4 दूनी 8। मतलब कि b माइनस डब्ल्यू अगर 6 है और b प्लस डब्ल्यू अगर 8 है, क्या निकालना है, रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी नाव की वैल्यू निकालनी है, वाटर निकालना है, अलग अलग साइन वाला निकालना है, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 यानी 1 इज द ऑप्शन। एक ऑप्शन में नहीं है क्या, एक ही आना चाहिए भाई, इसका जवाब 1 आना चाहिए। इसमें ऑप्शन आंसर ए आएगा। तुम ऐसा करो, एक ऑप्शन ऐड कर लो, ई ऑप्शन ऐड कर लो, ई ऑप्शन जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर, यही सवाल का जवाब है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई समझे, क्लियर। अगली बात कर रहा हूं, अगली बात कर रहा हूं, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है यह सवाल, देखो बहुत ही पुराना सवाल है, इसको समझाता हूं। कहता है एक शिप है जो कि जब 155 किलोमीटर आएगा, यहां 55 नहीं आएगा, एक मिनट रुको, एक सेकंड, चलो तो इसी को कर लेते हैं, नहीं तो अब ये सवाल है। कहता है जब एक शिप 156 किलोमीटर दूर थी, मान लो ये किनारा है, जब शिप यहां पे थी तो उसके अंदर कितना है 55 किलोमीटर है ना, 55 किलोमीटर जब वो दूर थी तो उसके अंदर एक लीक आ गया। यार पहले टफ वाला कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं, यहां 156 आएगा, पहले ये सवाल कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। टफ वाला पहले, मुश्किल सवाल समझने में सही रहेगा ना, या इजी कर लें, ये लो यही कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें एक लीक आ गया, अब लीक पानी को एडमिट कर रहा है, अंदर आ रहा है पानी, पानी कितना अंदर आ रहा है 2 टन ऑफ द वाटर इन 6 मिनट, 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी अंदर आएगा, तो 2/6 यानी 1/3 टन, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना पानी अंदर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो 20 टन पानी अंदर आएगा। ये 1 घंटे में पानी कितना अंदर आया मैंने निकाल लिया, इतना बात क्लियर, इससे दिक्कत तो नहीं। उसके बाद कहता है 80 मैट्रिक टन इज सफिशिएंट टू सिंक द शिप, ये लाइन बाद में देखते हैं, पहले ये देखो। कहता है बट एक पंप है जो कि पंप पानी बाहर निकाल रहा है, नाव के अंदर, शिप के अंदर पंप होता है जो पानी बाहर निकालता है, तो पानी कितना बाहर निकाला जा रहा है, थ्रो आउट कितना हो रहा है, तो पानी 1 घंटे में 12 टन ऑफ द वाटर इन एन आवर, 1 घंटे में जो बाहर निकला वो कितना निकला 12 टन। भाई 1 घंटे में भरा कितना है पानी, 1 घंटे में भरा कितना है पानी 20 टन, निकला कितना है, खाली कितना हुआ 12 टन, तो टंकी उसके शिप के अंदर पानी भरता गया ना, 1 घंटे में पानी कितना स्टोर हो गया, स्टोर होता गया ना, पानी कितना स्टोर हो गया 8 टन। ये बात समझ आई। अगर 1 घंटे में एक्स्ट्रा पानी आ रहा है ना भाई, एक्स्ट्रा पानी जब आता जाएगा तो एक समय पे जहाज डूब जाएगा। कहता है कि अगर 80 टन भर गया, 80 टन भर गया तो डूब जाएगा,
तो 1 घंटे में 8 टन है, तो 2 घंटे में 16 टन है। तो मैंने ये चेक किया कि 80 टन भरने में, स्टोर होने में टाइम कितना लगेगा। तो 80/8 यानी 10 घंटे लग जाएगा। मतलब कि 10 घंटे में 80 टन पानी आ जाएगा। 10 घंटे में 80 टन पानी आ जाएगा। कहने का मतलब 10 घंटे बाद जहाज, 10 घंटे में शिप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सवाल ने यही बोला है कि जब भी 80 टन हो गया वो डूब गया, 80 टन हो गया वो डूब गया, तो मतलब कि 10 घंटे में वो डूब जाएगा। 80 टन होने में 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे में डूब जाएगा। अब अगर मान लो जहाज को बचना है, क्या करना है, बचना है। क्लियर। अगर मान लो उसे बचना है, तो बचना है तो ये बात है कि उसे दूरी कितनी, कितना समय है बचने के लिए उसके पास। 10 घंटे में अगर वो डूब जाएगा, तो अगर वो बचना चाहता है तो 10 घंटे से पहले उसे पहुंचना पड़ेगा किनारे पे। तो 10 घंटे हैं उसके पास, क्योंकि 10 घंटे बाद वो मर जाएगा, डूब जाएगा। और अगर 10 घंटे हैं, उसे दूरी कितनी कवर करनी है अभी बाकी, कहता है 55 किलोमीटर। अगर 10 घंटे में ये 55 किलोमीटर कवर हो गए तो वो बच जाएगा। 10 घंटे में ये 55 किलोमीटर कवर हो गए तो बच जाएगा। तो कहता स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 55/10 यानी 5.5 किलोमीटर पर। कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, कोई बोट प्लस स्टीम नहीं, उसने सिर्फ स्पीड पूछा है, तो स्पीड जो होगी वो 5.5 होगी। ये राइट आंसर है। एक ऑप्शन फिट कर लो भाई इसमें, एक ऑप्शन फिट कर लो इसमें। एक ऑप्शन फिट कर लो इसमें, ई ऑप्शन फिट कर लो। ई ऑप्शन इज द राइट वन। राइट आंसर इसका है 5.5 किलोमीटर पर आवर। यहां ई ऑप्शन लगा लो, 5.5 इज द राइट आंसर। समझे। ये सेम कॉन्सेप्ट यहां है, थोड़ा सा टफ है। कहता है डिस्टेंस कितना है, 156 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है भाई, 156 किलोमीटर। अब क्या कहता है, पानी एंट्री कर रहा है, कितना पानी एडमिट हो रहा है, 2/1/3 10 इन इतने मिनट्स। देखो एडमिट पानी कितना हो रहा है, ये बात याद रखो। तो 6/1/2 टन, टन जिसको तुम बोलोगे 13/2 टन। समय कितना है, 2/1/3 टन है यार, 2/1/3 टन है। 2/1/3 टन पानी एडमिट हो रहा है। 2/1/3 जिसको हम बोलेंगे 3 दूनी 6 7, 7/3 टन पानी। और समय कितना लग रहा है, 2/1/3 मिनट यानी 7/3 दूनी 6। अरे यार समय कितना लग रहा है, 6/1/2 मिनट लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 6/1/2 मिनट लग रहा है। तो 6/1/2 का मतलब है 13/2 मिनट। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, अगर मैं इसको सही से लिखूं, तो पानी ने एंट्री कितना किया, 7/3 टन पानी कितनी देर में, 13/2 मिनट में। या इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लूं, 13/2 मिनट में कितना पानी, 7/3 टन पानी। यह बात क्लियर। तो 1 मिनट में कितना पानी, तो 1 मिनट में 7/3 मल्टीप्लाई 2/13, हाँ है ना, 7/3 मल्टीप्लाई 2/13। और 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट में 7/3 मल्टीप्लाई 2/13 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 1 पे और ये 20 पे, तो 7 दूनी 280/13 मैट्रिक टन पानी 1 घंटे में एंट्री हो रहा है। क्लियर। इतना पानी एंटर हुआ। पानी बाहर भी निकला, एंटर कितना हुआ, तो एंटर 1 घंटे में कितना हुआ, 280/13। ये लाइन पढ़ो, कहता है 68 मैट्रिक टन वुड सफाइस टू सिंक। सिंक करने के लिए कितना है, 68 मैट्रिक टन। ये बाद की बात है। कहता है पंप थ्रो आउट, थ्रो आउट यानी पानी बाहर फेंका जा रहा है। तो थ्रो आउट कितना है भाई, थ्रो आउट जो है 1 घंटे में कितना है भाई, 68 मैट्रिक टन है। अरे नहीं यार, 15 मैट्रिक टन बाहर फेंका जा रहा है। यहां 15 मैट्रिक टन आएगा। तो 1 घंटे में पानी स्टोर कितना हुआ, 1 घंटे में जो स्टोर हुआ वो 280/13 माइनस का 15। सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लेना। ये बनेगा 280 माइनस 195/13। तो 1 घंटे में स्टोर कितना हो गया, ये हो गया 9085/13। अब कहता है 68 मैट्रिक टन हो जाएगा तो डूब जाएगा। तो 68 मैट्रिक टन स्टोर करना है। 68 मैट्रिक टन स्टोर करने में टाइम जो लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 68/85/13। इसको बोलेंगे 68 × 13/80। तो ये 4 पे और ये 5 पे यानी 52/5 आवर्स। मतलब क्या है,
मतलब ये है कि तुम्हें पता था 68 मैट्रिक टन पे जहाज क्या होगा, डूब जाएगा। टाइम कितना लगेगा 68 मैट्रिक टन को, इतना, मतलब जहाज कब डूबेगा, इतनी देर बाद डूब जाएगा। अगर बचना है तो इसी टाइम में यह दूरी पूरी करनी पड़ेगी। दूरी कितनी है, दूरी है 156, तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो स्पीड बताओ, स्पीड इज 156, 52/5, तो 156 बटे 52 मल्टीप्लाई 5 एक पे और ये 3 पे, तो स्पीड कितनी हो गई, 3 पंचे, स्पीड इज इक्वल टू 15। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, यही इस सवाल का आंसर है। तो आपको एक काम करना है, बोट एंड स्ट्रीम इतना ही चैप्टर था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 3 टाइप के सवाल हैं। क्लियर है, आपको सबसे पहले टाइप 1 पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है पेपर में वो टाइप 1 के सवाल होते हैं। क्लियर, आपको कमेंट करना है, आपको रिव्यू देना है, और डाउट या सुजेशन हो तो आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था।